मौलाना अरशद मदनी आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में 100 लोगों की मदद होती है तो 90 हिंदू। उत्तर प्रदेश के चरखारी से बीजेपी के एमएलए ब्रजभूषण राजपूत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी को दहशतगर्दों का हामी करार दिया है। खत में बीजेपी एमएलए ब्रजभूषण राजपूत ने लिखा है कि उदयपुर फाइल्स को सेंसर बोर्ड के जरिए सर्टिफिकेट दिया है, उसको जिहादी तत्व साजिश के तहत रुकवाना चाहते हैं। मौलाना अरशद मदनी दहशतगर्दों के हामी हैं। वो हमेशा भारत के खिलाफ दहशतगर्दों की कानूनी मदद करते रहे हैं। इतना ही नहीं, यूपी की ही लोनी से बीजेपी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने भी मौलाना महमूद मदनी समेत कई उलेमाओं पर जमकर निशाना साधा है। मौलाना महमूद मदनी पर निशाना साधते हुए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि मौलाना महमूद मदनी कट्टरपंथी जहनियत के हैं। उन्होंने उदयपुर फाइल्स पर अदालत में रिट दायर की है। वो नहीं चाहते हैं कि कन्हैयालाल कत्ल का मामला सामने आए। मौलाना मदनी पहले गाय काटने के खिलाफ बोलते थे तो सब पसंद करते थे, लेकिन अब मदनी कट्टरपंथी सोच के साथ काम कर रहे हैं। एमएलए होने के बावजूद उसको भारत का इतिहास नहीं पता है। जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी, ये वो लोग हैं भारत के जिन्होंने पाकिस्तान बनने का सबसे ज़्यादा विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा विरोध किया और हमेशा भारत के हिंदू मुस्लिम में एकता के साथ खड़े रहें, सरकारी कोई भी हो। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी, आज भी डॉक्टर मोहन भागवत जी जमीयत उलमा का, मौलाना अरशद मदनी का बहुत आदर सम्मान करते हैं। ब्रजभूषण राजपूत, जिस फिल्म के बारे में बात हो रही है, उदयपुर फाइल की फिल्म, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और उन्हें वो कंट्रोवर्शियल फिल्म लगी, इसलिए फिल्म को अभी रोका गया है, कानून के द्वारा रोका गया है। तो सवाल ये है कि ब्रजभूषण राजपूत का इंटरेस्ट क्या है। बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि जो फिल्म में जिन लोगों के पैसे लगे हैं, कुछ तो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने नंबर 2 के काली कमाई के पैसे इस पूरी फिल्म में लगाए हुए हैं। सवाल ये है कि बीजेपी के दोनों फायर ब्रांड एमएलए जिस मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन्हें जमीयत उलेमाए हिंद की हिस्ट्री पता है? क्या जंग आजादी में मदनी परिवार की कुर्बानियों की जानकारी एमएलए साहब को है? अगर नहीं तो फिर हम बताते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद मुसलमानों की 100 साल पुरानी तंजीम है। 1919 में मौलाना महमूद अल हसन ने बुनियाद रखी थी। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है। मुसलमानों के सियासी, समाजी और मजहबी मुद्दे पर फोकस करती है। जमीयत ने तहरीक खिलाफत में अहम रोल अदा किया था। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम की मुखालिफत की थी। दहशतगर्दी की हमेशा से मुखालिफत करती रही है जमीयत उलेमाए हिंद। लीगल सेल, स्कूल, कॉलेज, हलाल ट्रस्ट जैसे कई विंग कायम किए हैं। 2007 से अब तक मुस्लिम कैदियों की रिहाई में मदद करती है जमीयत उलेमाए हिंद। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के मौजूदा सदर हैं। ब्रजभूषण राजपूत प्रधानमंत्री जी चिट्ठी लिख रहा है, इसकी औकात नहीं है। पहले इसको अपनी औकात में रहने के लिए इसको मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जमीयत उलमा क्या है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों में जो विद्रोह था ब्रिटिश राज के खिलाफ, उसका नेतृत्व जमीयत उलमाए हिंद ने किया। मौलाना अरशद मदनी आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में 100 लोगों की मदद होती है तो 90 हिंदू होते हैं। तो इस तरह की बात आतंकवादी कहना ये बहुत ही अशोभनीय है और बीजेपी आरएसएस की मंशा है। अब जिस मौलाना अरशद मदनी को बीजेपी के एमएलए दहशतगर्दों के हामी बता रहे हैं, उन्हें भी अच्छे से जान लीजिए और समझ लीजिए। मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलेमाए हिंद के मौजूदा सदर हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडर मेंबर और नायब सदर हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों की एक मजबूत आवाज तस्वुर किए जाते हैं। दुनिया के 500 इंतहाई बाअसर मुस्लिम शख्सियात की लिस्ट में शामिल हैं। मिली और समाजी सरगर्मियों में हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। मुसलमानों के मफाद के खिलाफ उठाए गए हर कदम की मुखालिफत की। अदालतों में बाबरी मस्जिद की लड़ाई लंबे वक्त तक लड़ते रहे। अगर दहशतगर्दों के हामी होने का पैमाना बीजेपी के एमएलए का यही है, तो आज की सबसे बड़ी खबर को ही कम से कम देख लेते। आज ही मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने सभी 12 मुस्लिम मुल्जिमीन को बरी कर दिया।
यानी 19 साल बाद ये सभी बाइज्जत बरी किए गए। इन सभी का मुकदमा भी जमीयत उलेमाए हिंद ही लड़ रही थी। अगर बेकसूरों को इंसाफ दिलाने का पैमाना दहशतगर्दों का हामी होना साबित करता है तो फिर एमएलए साहब को जमीयत उलेमाए हिंद की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने और समझने की जरूरत है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।